हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1 का सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर से देख लें, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 2.1 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स बाद वाली संख्या कहने का मतलब है जैसे कि आपके पास है 5 रुपया, हम बोलेंगे कि इसका बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5 के बाद तो 6 आएगा। उसी प्रकार से आपके पास अगर 10 पैसा है तो हम बोलेंगे कि 10 पैसा के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 11 पैसा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक जोड़ रहे हैं। तो ठीक वही इसमें करना है। जब भी बाद वाला संख्या बोला गया तो बस आपको एक जोड़ देना है। तो देखिए जब यहाँ पर आप एक जोड़िएगा तो 9 1 10, फिर 9 1 10 का 0, उसी प्रकार से 9 1 10 9 1 10 और लास्ट में 9 1 10 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। 800 के बाद वाली संख्या तो एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 801 आएगा। 979 के बाद वाली संख्या 979 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 980 आएगा। उसी प्रकार से 1000 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1001 आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान था। इस प्रकार से पहला नंबर के सभी हम बना दिए हैं। बी नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में फ्रेंड्स निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या। आपके पास फ्रेंड्स 100 रुपया है, हम बोलेंगे 100 के पहले क्या आता, तो आप कहेंगे 99। हम बोलेंगे 20 के पहले क्या आता, तो आप कहेंगे 19। 30 के पहले क्या आता, तो आप कहेंगे 29। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये सभी संख्याएं हैं, इसमें से आपको एक माइनस कर लेना है। 10 में से एक जाएगा तो 9, 10 में से एक जाएगा तो 9, 10 में से एक जाएगा 9, 10 में से एक जाएगा 9, 10 में से एक जाएगा तो 9। क्लियर है। 100 में से एक जाएगा तो 99, एक जाएगा तो 8 7 लिख दीजिए। 57 में से एक घटाइएगा तो 56, 99 में से एक घटाइएगा तो 98। तो फ्रेंड्स बताइए क्या इसमें कोई भारी चीज़ था, सभी तो आसान ही है, बस आपका यहाँ पर समझने का देर है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए तीसरा में बोला गया सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है, तो फ्रेंड्स सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम जिस प्रकार से बुक में बना रहे हैं आपको ऐसा नहीं बनाना है, बल्कि आपको यहाँ पर कॉपी में प्रश्न को अच्छे से उतार कर बनाना है। ठीक है, चलिए अब आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम चौथे नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में परवर्ती संख्या यानी कि जिसे हम उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं उसको निकालना है। तो ये फ्रेंड्स परवर्ती जहाँ पर रहता है तो उसमें हम एक जोड़ते हैं, यानी कि एक बाद वाली संख्या। जहाँ पर ये पूर्ववर्ती रहता है यहाँ पर एक माइनस करते हैं, यानी पहली वाली संख्या। यहाँ पर अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 8 9 7। यहाँ एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 7 6 6। यहाँ एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 4। यहाँ 28 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। ये फ्रेंड्स एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पर 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से शून्य दे देंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर भी बहुत आसान प्रश्न था। 5वें नंबर में बोला गया था पूर्ववर्ती, यानी कि एक माइनस करना है। 8 7 6 5 4 2। या फ्रेंड्स 4 2 नहीं बल्कि 4 1 माइनस करेंगे तो 99 में से एक घटाएंगे तो 98, 101 में से एक घटाएंगे तो 100, 4567 में से एक घटाएंगे तो 4566 आ जाएगा। इसमें से एक घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 गो है तो 1 2 3 4 5 बार 9 दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक है, यहाँ पर टोटल 5 अंक उतर जाएगा। इसमें तो फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर में बोला गया कि 50 से 80 के बीच कितना पूर्ण संख्या है। तो आप ये नहीं कीजिएगा कि 80 में से 50 घटाएं या 30 लिख दिए, तो फ्रेंड्स वो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जब भी यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा संख्या तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है, 80 है। कहाँ तक की संख्या लेना, 50 तक है। तो इतना में से माइनस करने के बाद एक और माइनस करना है। तो 80 में से 50 गया तो 30, 30 में से एक घटाइएगा तो 29। तो यहाँ पर हमारा आंसर 29 आएगा। क्लियर है। तो आप सोचेंगे कि 29 कैसे आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि 50 से 80 के बीच बोला गया। अगर ये बोला रहता कि 50 से शुरू और 80 तक के, 50 से 80 तक के कितना संख्या, तब हम 50 व 80 लेते। लेकिन यहाँ पर 50 से शुरू है लेकिन 80 के बीच में बोला गया, 80 लिया नहीं गया है। इसलिए फ्रेंड्स अपन 79 में से 50 घटा तो 29 आ जाता। अगर ऐसे आपको कन्फ्यूजन होता है इसीलिए हम बताएं हैं कि जो बड़ा संख्या है 80, इसका किसका बीच में, 50 और 80 के बीच में, तो 50 घटाएगा तो 30, जितना भी आएगा। इसको फ्रेंड्स 80 को समझिए कि हम 2 बार काउंट किए हैं। ठीक है, इसको घटा दिए हैं एक बार, तो यहाँ पर 29 आ चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं 7वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा 7 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या कौन सी संख्या बड़ी है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर बड़ा यहाँ पर चुनना होता तो 503 और 530 में तो 530 बड़ा है, 1023 1020 में तो 1023 बड़ा है, 4384 और यहाँ पर 5987 में ये बड़ा है, 70 40 में 70 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स संख्या रेखा पर बोला गया तो संख्या रेखा में यहाँ पर देखिए एक होता है बायां, एक होता है दायां। ये फ्रेंड्स इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। तो बायां तरफ होता है माइनस में और दायां तरफ होता है क्या, हमारा प्लस में। क्लियर है।
तो यहाँ पर पहले 503 आएगा कि पहले 530 आएगा। तो आप कहेंगे कि पहले तो यहाँ पर आएगा संख्या रेखा पर 503, फिर 504, 5, 6 इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आता हुआ चलेगा। लेकिन जब यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, यानी कि एक देखिए बीच में 0 रहता है, इधर हमारे क्या रहता है -1 -2, इधर +1 +2, क्या फ्रेंड्स इसी प्रकार से रहता है कि नहीं संख्या रेखा? तो बिल्कुल रहता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संख्या यहाँ पर जो 503 है तो संख्या 503 530 के बाईं ओर स्थित है। ये फ्रेंड्स हमारा इधर है दायां हाथ, इधर रहता है बायां हाथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संख्या 503 530 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं कि 1023। देखिए यहाँ पर जो संख्या सबसे पहले बताइए कि बड़ा कौन है, तब कहेंगे बड़ा तो 1023 है। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले छोटा आएगा, यानी कि 1020 इधर आएगा और 1023 इधर आएगा। तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि संख्या ये हमारा 1020 जो कि संख्या 1023 के बाईं ओर स्थित है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, आप यहाँ पर सभी को लिख लीजिएगा। क्लियर है? और जो फ्रेंड्स बड़ा रहेगा उधर आप मुँह खोल देंगे, कोई डाउट नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको 503 वाला एक लिख कर बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संख्या, देखिए इन दोनों में छोटा कौन है 503, तो लिखेंगे संख्या 503, संख्या क्या है 530, तो संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब 503 अब 530 है, तो पहले बड़ा वाला लिख दीजिएगा 530, इस प्रकार से बड़ा का चिन्ह आप 503 लिख देंगे। अब यहाँ पर सभी के जगह पर क्या कीजिएगा, सब चीज़ यही लिखा हुआ रहेगा। बस आपको इसको में करना क्या है, सबसे पहले छोटा यहाँ पर 1020 रख दीजिएगा, यहाँ पर 1023 रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ा यहाँ पर छोटा, सभी का मुँह इसी तरफ से खोल दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर छोटा को यहाँ लिखेंगे, बड़ा को यहाँ लिखेंगे, फिर इधर बड़ा लिखेंगे, फिर इधर ही छोटा लिखेंगे, और इस प्रकार से मुँह खोल देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब आगे फ्रेंड्स हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 का सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 2.1 में जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम पूरी कोशिश किए हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सभी प्रश्न को अच्छे से बताते हुए चलें, ताकि फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट नहीं बचे। तो फ्रेंड्स चलिए आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।